इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जिस जिस समाज से, जिस जिस शहर से पधारे हैं, आप सभी का एक दूसरे का तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं व्यवहारी से पधारे दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्य और प्रमुख रूप से अमृत जी जैन जो महामंत्री हैं शांतोदय ट्रस्ट के, जहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। 21 से 28 तक तालियां बजाकर अनुमोदना। आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने आप आए हैं। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विनय जी जैन, नीता जी जैन सपरिवार गोटेगांव, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री चांदमल जी जैन सपरिवार, आप आए गैरतगंज से पधारे हैं, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, हजिन वाणी लागे, प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। आप सभी का हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। जिन दानदाताओं ने इन सभी प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपने चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए सहमति दी, उन सभी दानदाताओं के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। यदि आप भी इस मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। यदि ज्ञान दान के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं, एक एक छात्राओं को गोद लेने की योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो प्रतिभा स्थली की अंचल की जैनेतर छात्रा को ज्ञान दान के माध्यम से जोड़ने के लिए एक छात्रा को गोद लेने की योजना, जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपये रखी गई है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। चल चरखा हथकरघा केंद्र और गौशाला के माध्यम से आप अपने जुड़ने के सौभाग्य यहाँ पर नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रतिदिन हम आपके नामों की घोषणा करते हैं। जितने नाम हमारे पास आए थे, हमने सभी के नामों की घोषणा की। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मन को तो बनाया मंदिर है,
और सूरत तेरी बिठाई है। भगवन मैं शरण तुम्हारी आया हूँ, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं नया पुजारी आया हूँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छुपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति बख्श अभक्ष बके फिर भी मन चित नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना।
मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना तुम। ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। हो जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। और सब मिलकर आचार्य भगवान की पूरी जयमाला अच्छे से भक्ति से करना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। हर क्षण के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिताश्री को हर समय मते कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनिपद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ।
तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी विलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में साक्षात विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय। नवीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की। उसका आदर्श लिया जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। जैसा प्रतिदिन आप लोग सोकर उठ जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, उस समय क्या करते हैं आप लोग? नहाते हैं। नहाते क्या नहीं? सुबह सुबह उठ करके यहाँ नहा कर आके वैसे आकर बैठ गए। किससे नहा लिया आप लोगों ने? पानी से। पूजा करते आप लोग, द्रव्य किससे धोते हैं? पूजा करते समय अष्ट द्रव्य में पहला द्रव्य कौन से? आप जल चढ़ाते हैं। प्यास लगी आपको, पहले क्या पीते आप लोग? पानी पीते हैं। भोजन बनाते हैं, पानी चाहिए। भोजन के लिए बैठना भी है, हाथ पैर धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, मकान बनने के लिए पानी चाहिए, खेत में फसल के लिए पानी चाहिए। इसलिए विशेष रूप से पानी का नाम लिया जाता है। फिर पानी का विशेष में नाम क्यों लिया जाता है? ऐसा कौन सा गुण है उसमें? पानी का स्वभाव ऐसा है, जिसमें भी जाता है उसमें मिल जाता हो। मिलनसार है, पानी मिलनसार है, जिसमें हो मिल जाता हो। आप लोग सुबह जाते हैं शुद्धि के लिए, पानी लेकर जाते हैं। शुद्धि करना है तुम्हें, पानी चाहिए। नहाने के लिए भी पानी चाहिए। नाले के पानी हो, उसमें पानी जो तो उसमें चला जाता है, कीचड़ में जाता है, मिट्टी में जाता है, नाले में जाता है, कुएं में जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है। पानी, पानी का स्वभाव है मिलनसार। उसमें कोई भी वस्तु छोड़ दिया आपने, वजनदार वस्तु है वो तल में छोड़ देता है, बीच में रखता नहीं। हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है, अपने कुछ रखता नहीं अंदर। इसलिए कहा जाता है मुनिमल निर्मल जैसो गंगा को जल। कहते हैं ना आप लोग, मुनिमल निर्मल जैसो गंगा को जल। जल का उदाहरण दिया जाता है।
अन्य वस्तु का नहीं, भले आपको जो भी अन्य वस्तु पकवान भी है, जितना विशेष रूप से कीमती वस्तु भी है, उसका उदाहरण नहीं दिया जाता, पानी का उदाहरण दिया जाता है। अब ये भी कहा जाता है मन चंगा हो तो है कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो दिमाग में दंगा। अब इसके एक उदाहरण याद आ गया मुझे, रूपक। जैसे महापुरुष में रहते हैं, उन लोगों के मन में रहता है, वो लोग भी क्षेत्रों के जा करके अपने मन को निर्मल करते रहते हैं। जिस प्रकार आप लोग भी इस क्षेत्र में आ करके यहाँ भक्ति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपने मन को निर्मल बना रहे, पुण्य संपादन कर रहे, पाप प्रक्षालन भी कर रहे, जीवन को सार्थक बना रहे। उसी प्रकार महापुरुष लोग भी कुछ रहते हैं, वो भी जो भी कभी कभी क्षेत्र दर्शन के लिए चले जाते हैं, कई स्थान पर जा करके अपने मन को निर्मल बनाते हैं। उसी प्रकार पांडव लोग थे, पंच पांडव थे, उसमें युधिष्ठिर बड़े थे, धर्मात्मा कहलाते थे, धर्मराज कहलाते थे, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए वो धर्मराज अथवा धर्मात्मा कहलाते थे। एक वचन है आपका, उसके माध्यम से व्यक्ति धर्म से डूब जाता है, और वही वचन से व्यक्ति संसार में भी डूब जाता है। आज भी उनका नाम लिया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लिया जाता है। तो जब कुछ युद्ध समाप्त हो गया, उनको ग्लानि हो गए, महापुरुष थे वो लोग, क्या कहते हमने क्या किया, हम लोगों ने इतना अपने लोगों को समाप्त कर दिया, अब क्या करना, जा करके हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, गंगा में जा करके पवित्र होकर आएंगे। आज भी आप कई लोग जाते हैं, पवित्र गंगा में नहा लो, काशी गए हैं, गंगा का पानी लेकर आओ, घर में रखो, करते कि नहीं आप लोग भी? यहाँ पर भी, यहाँ से भी कुछ पानी लेकर के रखते रहते, मिट्टी ले जा करके रखते रहते। उसी प्रकार उन लोगों को मन में भी आ गया, हम भी जा करके गंगा स्नान करके चले आए। तो जाने तैयार हो गए, तो कृष्ण नारायण भी थे, तो उन्होंने कहा पांडवों ने, हम जा रहे गंगा स्नान के लिए, आप भी चलिए हमारे साथ। नारायण तो नारायण था, होशियार थे, बहुत तत्वज्ञानी थे, नहीं मुझे समय नहीं है, काम है मेरा, आप लोग चले जाए। तो पांडव निवेदन किया, कोई बात नहीं, आप आ नहीं रहे, कुछ न कुछ आपको वस्तु तो दे दो, साथ में स्मरण में रहेगा, ले जाएंगे हम, कोई बात नहीं, दे देंगे। कहते एक तुम भी फल तोड़ करके दे दिया। तुम भी फल जानते आप लोग? लौकी नहीं, तुम भी फल कड़वा रहता है, हाँ, उसका पुंगी बनाते हो बजाने के। यदि वो सूख जाता है, सूखने के बाद पीठ पर बांध लेते हैं, नदी पार करके जा सकते हैं आप। और यदि उसका सब्जी बनाते हैं, फूड पॉइजन होकर के व्यक्ति मर सकता है, उसका विशेषता है। तुम भी फल जो है तोड़ करके दे दिया, वो ले गए, जा करके सब जो गंगा में डुबकी लगाने लगे, सिर पर लेकर के बारी बारी से पांचों पांडव, क्योंकि वो भी पवित्र हो जाएगा, लगा रहे। आसपास लोग जो थे, पूछा उन लोगों ने, ये क्या कहते हो? ये तुम भी फल है, नारायण का फल है। नारायण फल? नारायण फल, ये कौन सा फल? श्री कृष्ण नारायण ने दिया। तो बाकी लोग भी विश्वास रख करके वो बारी से फल को लेकर के सब लोगों ने डुबकी लगाया, स्नान कर दिया। स्नान करने के बाद वो फल को लेकर के पांडव वापस आ गए, कृष्ण नारायण के लिए बोल दिया, हम जो भी गंगा स्नान करके आ गए, और आपने जो वस्तु दिया था उस वस्तु को जो भी हम स्नान करके बारी से पवित्र करके लिया कर गए। अच्छा, ऐसा किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छे लोग हैं। और आपने रसोई को बता दिया, इसका सब्जी बनाओ,
इनको परोसोगे क्यों, प्रसाद रूप से दे दो, क्योंकि पवित्र फल है। गंगा में स्नान करने के बाद ये पवित्र हो सकते हैं, तो ये गंगा में जो स्नान करने के बाद जलाभिषेक कर लिया तो इसका ये भी पवित्र हो गया, ये भी जो भी इसका प्रसाद रूप से बांटो, दे दिया। पांडव खा लिया तो वो सब थूकने लगे। क्यों थूक रहे क्यों, अरे कड़वा क्यों, अरे आप लोगों ने इसको अभिषेक करवाया, गंगा में डुबो दिया, स्नान करवाया, तो कड़वा कैसे रह गया, कड़वा कैसे रह गया। तो उन्होंने कहा ज्ञान सदृशम पवित्रम यह न विद्यते, यहाँ ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ नहीं है। विवेक रखना चाहिए अपने को, गंगा से नहाने से पवित्र होते हैं, अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। बाहरी वस्तु यदि दिख जाता है उसके जो भी हम विशेष रूप से स्वच्छ करने में लग जाते हैं। सुबह सुबह उठ करके आप लोग झाड़ू लगाते क्या नहीं, कचरा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया वो साबुन ला करके स्वच्छ कर लेते, धूल लग गया स्नान करके अपने शरीर को भी स्वच्छ कर लेते। और कोई भी वस्तु बर्तन है, वस्तु कोई भी है, उसको धो धा करके स्वच्छ कर देते। ये बाहरी वस्तु तो हम स्वच्छ कर रहे, लेकिन अंतरंग शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। अंतरंग शुद्धि के लिए उन्होंने कहा शौच धर्म है, शुचि धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, दयामय धर्म है, करुणामय धर्म है। उस धर्म के माध्यम से अंतरंग शुद्ध हो सकता है। अंतरंग शुद्ध करने के लिए बाहरी वस्तु कोई नहीं है। बाहरी वस्तु के बारे में सब लोग बताते हैं, लेकिन अंतरंग के बारे में कौन बताता है, कोई बताता है क्यों, खुद को मालूम नहीं, खुद भी समझता नहीं, कुछ जान नहीं पा रहा है। तो उसको शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या कहा, उसके लिए तत्वज्ञान ही एक कारण है, उसके लिए धर्म एक जो भी निमित्त है, उसके लिए दया में करुणा में जो भी ये अपना परिणाम है, भाव है, स्वभाव है, ये कारण है। उसके माध्यम से हम अंतरंग शुद्ध हो सकता है और उसके माध्यम से हम धर्मात्मा बन सकते हैं। धर्मात्मा बन करके हम आगे यदि बढ़ेंगे तो हमारा कर्म निजरा हो सकता है, पाप धुल सकता है। ऊपर के चर्म धुलने से कर्म धुलते नहीं। सुन रहे हैं आप लोग, क्या है, चर्म धोने से कर्म धुलते नहीं। उसका धर्म को मर्म को समझ करके धर्म करना पड़ता है। धर्म करोगे तब आपका कर्म धुलेगा। इसलिए जो धर्म के पीछे रहो धर्मात्मा बन जाओगे, और आप देव शाहगुरु के पीछे रहो आप धर्मात्मा कहलाओगे। आप तत्व के पीछे रहो आप ज्ञानी बनोगे, तो आप कर्म धुल जाएगा, कर्म दूर हो जाएगा, पाप दूर हो सकता है। पाप को धोने के लिए एक सहारा तत्वज्ञानी है, एक सहारा आपका धर्मी है, एक सहारा आपका रत्नत्रयी है। रत्नत्रय के माध्यम से आप इसको दूर कर सकते हैं। और यहाँ जो भी आप उसके सामने बैठे हैं, देव शास्त्र गुरु तीन का धर्म के लिए निमित्त क्या है, देव है, सच्चे देव है, गुरु है और शास्त्र है। रत्नत्रय इसमें है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन है। इसके माध्यम से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग स्वच्छता को बाहर दे करके स्वच्छ कर रहे हैं। ये स्वच्छ तो अनादिकाल से चल रहा है, हर जीव कर रहा है उसको। बाहरी स्वच्छता जो भी हर जीव कर रहा है, लेकिन अंतरंग स्वच्छता अभी तक हमने किया नहीं, उससे अछूता रह गए। तो उसी को जो भी निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार आप सभी लोग मन को निर्मल बनकर यदि प्रयास करते हैं, आप लोगों भी कल्याण हो सकता है। आप सब लोगों का कल्याण भी इस धर्म के माध्यम से हो, निर्मल मन बने, आप लोग भी धर्मात्मा बने, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान के। उसके उदय के कारण उन्हें यह लाभ मिल रहा है। जैसे आपने कहा, यह भी सुना, जंगल में मंगल हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आने से तो बहुत सारे व्यक्ति भी है, वो अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, किंतु ये लोग महाराज जब से टिकट खरीदा है दूर दूर से, तो बस वो टिकट का महत्व तो तभी है जब दर्शन हो जाता है, सार्थक हो गया। जीवन तो लंबा चौड़ा है, इसलिए लंबे चौड़े होने के उपरांत भी एक बार दर्शन में
सार्थकता नजर आ रही है। इस खाद को, इस पानी को, इस और कोई आवश्यक तत्व को पा करके आप इसी प्रकार अगले भविष्य में भी जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक देव, गुरु, शास्त्र, अहिंसा, धर्म, परोपकार आदि जो धर्म है उसके कारण पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होता है तो उदय में आता है, और उदय में आता है तो जंगल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में बनाते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहाँ जंगल में। तो वह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। विशेष पुण्य का अर्थ यह है, एक योग मार्ग और एक मोह मार्ग समझ लो, और क्या। तो ये दो है, मोह गौण हो जाए, योग मुख्य हो जाए, तो ऐसे अवसर बार बार प्राप्त हो सकते हैं। मेरा तो आप लोगों से आशीर्वाद है ताकि यहाँ आप हमेशा हमेशा प्रसन्नता के साथ रह करके वीतरागता क्या है, राग क्या है, इन दोनों के फल क्या है, और इस प्रकार समीक्षा करते हुए भेद विज्ञान के बल पर आप लोगों को भी यह सन्मार्ग बहुत कष्ट उठाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, और थोड़ा सा कष्ट सहन करने का प्रयास करेंगे, अवश्य है हमें वहाँ अविनश्वर सुख का लाभ मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर आकर के बैठने के उपरांत सामने दृष्टि पड़ी क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, और उनके अंग अंग से वह मकरंद झर रहा है, और वो आपकी ओर देख रहे हैं। संभव है वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, हे भगवान मुझे जैसे यह प्रसन्नता प्राप्त है सभी को हो। नीचे कहाँ पर उस मुस्कान का, प्रसन्नता का आधार है, तो और कुछ नहीं, खाद, पानी, मिट्टी समय पर, वर्षा आदि आदि होती है, और प्रकृति भी प्रसन्न रहती है तो वो भी प्रसन्न रहती है। इनके बारे में तो हमने बताया, कलियां सोच रही होंगी कि हमें भी खुलने का
और खिलने का अवसर कब प्राप्त होगा। और आप लोगों की ओर देखता हूँ, आबाल वृद्ध, उनका और कहीं भी ध्यान नहीं, बस एक ही दृष्टि हमारी ओर आ जाए, निगाह पड़ जाए, इसको देख करके सोचता हूँ, इन फुलझड़ियों के पीछे स्रोत तो ज्ञात हुआ, किंतु इन फुलवारियों के लिए ऐसी कौन सी रसायन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी चीज़ जो कि यह हमेशा हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लहर चले, किंतु ये हमेशा देखने के लिए लालायित रहते, दर्शन के लिए। और जब कभी भी देखता हूँ तो छोटा लड़का है, वह भी सब भूल चुका है, खाने पीने की इच्छा देख के, खिलौने की बात भी, और वह भी आप लोगों के साथ जय जयकार में शामिल हो जाता है। थोड़े से संकेत में हाथ जोड़ता है और वो भी नाचने लग जाता है। यह संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त है, और पूर्व में उपार्जित जो पुण्य पूंजी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।